हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गिन्नी गणेश अवस्थी के घर पहुँचती है और अंजलि से कहती है कि तेरी फीस कितनी है। तभी गणेश अवस्थी कहता है कि तू घर कब आए और तू कौन सी फीस की बात कर रही है। गिन्नी अपने पापा से कहती है पापा 1 मिनट, और अंजलि से कहती है कि बता कि तेरी फीस कितनी है। अंजलि कहती है वह तो केस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने आज तक कभी फीस ही नहीं ली। गिन्नी अंजलि से कहती है कि सोशल वर्कर बनने की ज़रूरत नहीं है, तुझे जितनी फीस चाहिए मैं तुझे दूंगी। मैं अपनी सारी सेविंग, सारे गहने सब कुछ दे दूंगी। तुझे मेरे लिए सिर्फ एक केस लड़ना पड़ेगा और वो केस जीतना भी तुझे पड़ेगा, क्योंकि वो केस मैं हार नहीं सकती। मुझे वो केस हर हाल में जीतना है। अंजलि, अगर वो केस मैं हार गई तो वह हार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि तब मैं अपने आप से हार जाऊंगी। तभी अंजलि गिन्नी से कहती है तू कौन सा केस जीतने की बात कर रही है। तभी गणेश अवस्थी कहता है कि तू क्या कह रही है गिन्नी, तूने अब अपने आप को कौन सी नई मुसीबत में डाल दिया है, कौन से नए केस में फंस गई है तू, क्या किया है तूने। तभी गिन्नी कहती है मैंने कुछ नहीं किया, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ पापा। पिछले 1 साल से मैं इसी गलती का प्रायश्चित कर रही हूँ पापा, और वह गलती है अभय सिंह राजपूत के साथ शादी करना। वह गलती है अंजलि का नाम लेकर धोखे से अभय के साथ रिश्ता जोड़ना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है पापा, मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ मैं। तभी अंजलि कहती है दीदी हुआ क्या है, बात क्या है, बोलना। तभी गिन्नी कहती है मुझे कोर्ट का नोटिस थमाया गया है, डिवोर्स देने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। तभी गणेश अवस्थी कहता है ये तू क्या कह रही है। अंजलि कहती है कि कौन देगा डिवोर्स तुझे। तभी गिन्नी कहती है अभय। तभी अंजलि राघव सिंह राजपूत को फोन करती है और कहती है कि सुनने में आया है आप मेरी दीदी को उस घर से निकालने का प्लान बना रहे हैं। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ, गणेश अवस्थी की कोई भी बेटी इस घर में नहीं रहेगी, उसकी कोई भी निशानी राजपूत हाउस में नहीं रहेगी। तभी अंजलि कहती है अभय सिंह राजपूत की तरफ से ये लड़ रहे हैं क्या राघव सिंह राजपूत है। तभी अंजलि कहती है लेकिन क्यों, इस वजह क्या है, मेरी दीदी की गलती क्या है। वो तो आपके ही इशारों पर चली हैं, आपने जब कहा उसने वैसा ही किया है। अपने परिवार के खिलाफ गई हैं, यानी हमारे खिलाफ गई हैं, मेरे खिलाफ गई हैं, अपने माँ बाप के खिलाफ गई हैं। सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर एक अन्याय किया है उसने, कई गलत काम किए हैं उसने, मेरे साथ गैर कानूनी करतूत की है उसने, सिर्फ और सिर्फ आपको खुश करने के लिए, और ऐसी लड़की को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल रहे हो। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है हाँ, मैं उसे इस घर से निकाल रहा हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी भी करवाऊंगा। हम उसके लिए लड़की ऑलरेडी देख रहे हैं। तभी अंजलि कहती है कि इंसानियत नाम की चीज है भी आप में या नहीं, आप इंसान कहलाने के लायक हैं। तभी राघव कहता है नहीं, लेकिन नंबर 1 लॉयर कहलाने के लायक हूँ। राघव सिंह राजपूत हूँ, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, किसी भी केस को किसी भी कीमत पर जीतना। मैं हारना नहीं सीखा है और मैं कभी नहीं हारूंगा। तभी अंजलि कहती है हारेंगे, बार बार हारेंगे आप, और कहती है आज मैं आपसे ये कह देती हूँ और ये केस मैं ले रही हूँ, और कहती है कि मैं भी तो देखूं गिन्नी सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत की शादी को तलाक तक कैसे लेकर जाते हैं आप, और कहती है कि आपके करने में कामयाब रहे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जिंदगी भर मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। अंजलि कहती है हाँ, चैलेंज कर रही हूँ, मैं मेरी दीदी की आंखों के आंसू बहने नहीं दूंगी। मैं वह आपके बड़े बेटे से बेहद प्यार करती है, उसने जो कुछ भी गलत किया सिर्फ अपना प्यार पाने के लिए किया है, उसका प्यार सच्चा है, लेकिन आप इस समय जो कुछ भी कर रहे हैं वह कई गुना उससे गलत है, अपराध है। मैं अपनी दीदी को उस घर में वापस भेज रही हूँ। तभी राघव कहता है कि वह इस घर में कदम नहीं रखेगी, मैं उसे इस घर से निकाल रहा हूँ।
अगर उसने दोबारा राजपूत हाउस में कदम रखने की कोशिश की तो मैं उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तभी अंजलि कहती है, ठीक है, जो कुछ भी होगा कानूनी तरीके से होगा। लोकल पुलिस स्टेशन से और कोर्ट से मैं ऑर्डर निकलवाऊंगी और फिर मैं उस घर में अपनी दीदी को वापस भेजूंगी। तभी अंजलि फोन काट देती है और ईशानी राघव से कहती है कि बड़े पापा वो क्या कह रही थी। तभी राघव कहता है, वो मुझे थैंक्स कर रही है। राघव सिंह राजपूत अभय को बुलाता है। अभय कहता है, क्या हुआ पापा? राघव कहता है, ईशानी तुम्हें कुछ पेपर देगी, उन पर साइन कर देना। तभी अभय कहता है, कौन से पेपर? राघव कहता है कि गिन्नी को तुमसे अलग किया जा रहा है, उसके बाद डिवोर्स। राघव अभय से कहता है, अवस्थी परिवार की दोनों बेटियों से कोई आ नहीं रहेगी, इसीलिए पेपर साइन कर देना और याद रहे यह काम जितनी जल्दी हो सके हमें निपटाना है। अभय ईशानी से कहता है कि पापा किस पेपर की बात कर रहे हैं? तभी ईशानी कहती है, प्यार तो तू करता नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है, साइन कर देना। ईशानी अभय को पेपर दिखाती है और कहती है, इन पर साइन करके अपने पास रख लेना, मैं तुझसे ले लूंगी। तो वहीं दूसरी तरफ गिन्नी रोती है, चिल्लाती है और कहती है कि अभय के बिना मैं जी नहीं सकती, अभय के बिना मैं मर जाऊंगी। तभी अंजलि गिन्नी को संभालती है और कहती है, ऐसे मर्द के लिए जीने और मरने का कोई मतलब ही नहीं बनता जिसको तुझसे प्यार ही ना हो। गिन्नी कहती है, ये तू क्या बोल रही है अंजलि? अंजलि कहती है, अगर कोई क्लाइंट्स होता तो उसे मैं अभी के अभी डिवोर्स देने की सलाह दे देती, लेकिन तू मेरी बड़ी बहन है, तेरी दुनिया तेरा पति है और इस सिचुएशन को संभालने के लिए तेरे पति को एक छोटा सा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तभी अंजलि अभय को फोन करती है और गिन्नी कहती है कि मेरे पति को कुछ उल्टा सीधा मत बोलना। अंजलि कहती है, दीदी प्लीज, कुछ देर पहले तू मेरे पास आई थी मेरा क्लाइंट बनकर, और उस हिसाब से देखा जाए तो मैं तेरी एडवोकेट हूँ, मुझे बात करने दे और मुझे मेरा काम करने से मत रोक। अंजलि अभय के पास फोन करती है और कहती है कि आप भूतों पर यकीन करते हैं, और कहती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि भूत होते हैं? तभी अभय कहता है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि भूत होते हैं। तो ठीक है, सुनिए, बचपन से जो भूतों की मैंने कहानी सुनी थी उससे मुझे यह जानकारी मिली है, जब भूत किसी के सर पर सवार होता है तो ओझा को बुलाया जाता है, फिर उस ओझा की झाड़ू की मार से भूत उतर जाता है। लेकिन कई ओझा से ज्यादा खतरनाक हूं मैं, क्योंकि झाड़ू के साथ साथ मेरा हाथ भी चलता है और मेरी मार से सिर्फ भूत उतरेगा ही नहीं, दोबारा आसपास मंडराने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी अभय चिल्लाता है और अंजलि कहती है, शट अप, चिल्लाइए मत और बिल्कुल भी मत चिल्लाना। आपकी पत्नी को ही रद्दी का कागज है कि जब चाहे आप उसे बाहर फेंक देंगे। एक लड़की जो आपसे पागलों की तरह प्यार करती है, दिन रात सिर्फ आपका ही नाम जपती है, जिसने आपके अलावा किसी और मर्द के बारे में सोचा भी नहीं, उस लड़की को आप घर से बाहर निकाल देंगे। पापा आज बॉय बन गए हैं, आपके पापा जहाँ आपको साइन करने के लिए बोलेंगे आप वहाँ कर देंगे क्या? और कहती है, आप सुनिए, आप जहाँ साइन करेंगे हर एक साइन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये तलाक मैं होने नहीं दूंगी, मेरी तेरी दीदी का घर में नहीं टूटने दूंगी। अभय कहता है कि क्या कर लोगी तुम? कुछ नहीं कर पाओगी, मैं गिन्नी को डिवोर्स दूंगा। मैंने गिन्नी से कभी प्यार नहीं किया, क्योंकि ना प्यार किया और ना कर सकता हूँ, क्योंकि तभी अंजलि अभय से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, मेरा नाम तुम अपनी जुबान से बिल्कुल मत लेना, वरना आपके नाम पर एक नया केस दर्ज किया जाएगा और वह भी मेरी तरफ से, और फिर मैं घसीटते हुए आपको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी और वहां पर आपको पंकज सर मिलेंगे जो कीचड़ में कमल जैसे हैं, आपको कीचड़ में डुबोने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा और फिर गिफ्ट के तौर पर आपको पुलिस का डंडा दिया जाएगा। तभी अभय कहता है कि अंजलि, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझ पर हाथ उठाने की बात कर रही हो? अंजलि कहती है, हाँ कर रही हूँ, मैं उस बारे में बात और आपको अच्छे से पता होगा, कोर्ट में मेरी बात चलती है और बाहर मेरा हाथ ऐसा मारूंगी कि आप टेढ़े से सीधा हो जाएंगे। मैं आपकी ऐसी हालत करूंगी कि जिंदगी भर सिर्फ आप गिन्नी सिंह राजपूत को ही देख पाएंगे, किसी और लड़की को नहीं। तभी अभय कहता है कि तुम इतनी बदतमीज हो, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। तभी अंजलि कहती है कि जो भी आपको लगता था वह सब कुछ आप भूल जाएं और किसी अच्छी लड़की की तलाश आप ना ही करें तो ही अच्छा है,
क्योंकि उसी में आपकी भलाई है, बेहतर होगा। आप अच्छी लड़की ढूंढने के बजाय बेहतर वकील ढूंढिए, क्योंकि आपके पापा से ये काम नहीं हो पाएगा। कानून भूल चुके हैं। वह अभय सिंह राजपूत और गिन्नी सिंह राजपूत, इन दोनों के बीच में मैं तलाक बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके कोर्ट जाने से आप मुझे रोक नहीं पाएंगे। मैं कोर्ट जरूर जाऊंगी और राजपूत परिवार के लिए मैं एक बुरा सपना बन जाऊंगी। तभी अंजलि फोन काट देती है। अभय कहता है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो, तुम मुझे थ्रेट कर रही हो। तभी गणेश अवस्थी अंजलि से कहता है कि ये तूने क्या किया अंजलि। तभी अंजलि कहती है और कोई चारा नहीं था, उनके साथ ऐसा मैं बर्ताव नहीं करूंगी। वह मुझसे नफरत नहीं कर पाएंगे, मेरा नाम सोचकर उन्हें घिन नहीं आएंगी। एक अच्छी सुशील लड़की देखकर उन्हें प्यार हो गया था। उस प्यार का भूत उनके सर से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान उतार सकता है, और वह ये ओझा एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि गिन्नी से कहती है कि तू टेंशन मत ले गिन्नी, मैं तुझे उस घर में वापस भेजूंगी, ये मेरा वादा है तुझसे। गिन्नी वापस राजपूत हाउस पहुंचती है। तभी राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि तुम कहाँ गई थी। गिन्नी कहती है मैं खुद के लिए लॉयर ढूंढने गई थी। राघव कहता है लॉयर क्यों और क्या वजह है। तभी गिन्नी कहती है केस लड़ने के लिए मुझे लॉयर की जरूरत पड़ेगी। गिन्नी कहती है कि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, अभय सिंह राजपूत मेरे पति हैं, मैं उसे डिवोर्स हरगिज नहीं दूंगी। और कहती है कि उस दरवाजे पर खड़ी थी मैं जब मेरा गृह प्रवेश हुआ था, सारे परिवार वाले वहां पर मौजूद थे, औरतें, और आप भी उस रास्ते में मौजूद थे। पापा 1 साल से ज्यादा हो गया है इस परिवार में, मैं अपनी गृहस्थी संभाल रही हूँ, इस परिवार को भी संभाल रही हूँ। मैंने आज तक आपकी सारी बातों को बिना सवाल किए हुए माना है। पापा आपके बड़े बेटे अभय सिंह राजपूत से मैं बहुत प्यार करती हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझ इस घर से बेघर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बेटा अभय मुझे घर से निकालने की कोशिश कर रहा है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अभय को डिवोर्स हरगिज नहीं दूंगी, मैं कोर्ट में केस लड़ूंगी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली हूँ। तभी अभय वहां पर आता है और कहता है कि कौन मिला है तुम्हें वकील के तौर पर, और कौन कहता है कि जवाब दो कौन है तुम्हारा वकील। और कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत है जानने हुए कि तुम एडवोकेट राघव सिंह राजपूत के खिलाफ खड़ी हो, कौन है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। राघव सिंह राजपूत ईशानी दोनों मिलकर गिन्नी से कहते हैं कि जवाब दो गिन्नी, कौन तुम्हारा केस लड़ रहा है। तभी गिन्नी कहती है लड़ रहा है नहीं है, लड़ रही है। राघव कहता है लड़ रही है, कौन है वो। गिन्नी कहती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अभय राघव से कहता है कि अब क्या होगा पापा। तभी राघव कहता है 1 मिनट रुको, और अंजलि को फोन करता है। तभी अंजलि कहती है कि हाँ एडवोकेट राघव सिंह राजपूत, मुझे पता था। तभी राघव कहता है कि अंजलि कहती है कि गिन्नी के कदम रखने से उस घर में तुम्हारा फोन मेरे पास जरूर आएगा, और कहती है कि तुम्हारे पैरों की तले से जमीन खिसक गई है। गिन्नी की तरफ से कोर्ट में जिस वकील में अपीयर किया है उसका नाम सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक गई है। राघव अंजलि से कहता है कि मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ गिन्नी इस घर में अब नहीं रह सकती। गिन्नी इस राजपूत परिवार का हिस्सा बनकर नहीं रहेगी, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जिंदगी में पहली बार तुमसे दरख्वास्त कर रहा हूँ गिन्नी के केस में तुम बीच में मत पड़ो। मैं बोल रहा हूँ तुमसे गिन्नी के केस में अपीयर मत करो, छोड़ दो इसे, मैं वार्निंग दे रहा हूँ। इस केस के लिए तुम जो बोलोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, लेकिन गिन्नी सिंह राजपूत इस घर की बड़ी बहू बनकर वापस नहीं आनी चाहिए। मैं अपने बड़े बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। इनफैक्ट मैं अपने दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अवस्थी परिवार की कोई भी बेटी इस घर की बहू बनकर नहीं रह सकती। अवस्थी परिवार से कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता अब नहीं जुड़ सकता। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या मांगो एडवोकेट अंजलि अवस्थी। तभी अंजलि कहती है आप क्या ही दे पाएंगे मुझे। तभी राघव कहता है जो तुम चाहो, मुंह मांगी रकम, बंगला, गाड़ी, जेवर सब कुछ तुम्हें दूंगा। तभी अंजलि कहती है ठीक है, ऐसा ही अगर है तो आप आ जाएं हमारे घर पर, इस बस्ती वाले घर पर आ जाएं, और इसी
पर हम लोग बात कर लेंगे कि डील क्या होने वाली है। जरा मैं भी तो देखूं क्या क्या ऑफर करेंगे आप। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, लेकिन हमारी तरफ से एक ही शर्त है। तुम गिन्नी के केस में अपनी तरफ से अपील नहीं करोगी, वो केस तुम नहीं लड़ोगी। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आ रहा हूँ मैं। राघव सिंह राजपूत अंजलि के घर पहुँचता है तो वहाँ पर प्रजा राघव सिंह राजपूत के लिए चाय लाती है। राघव कहता है, भाई सस्ती वाली चाय, इससे अच्छा होता कि तुम मुझे कुल्हड़ में दे देती। तभी ईशानी कहती है, सस्ती वाली चाय हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग 5 स्टार होटल से चाय या कॉफी ऑर्डर करके पीते हैं, और कभी कभी हम लोग घर की बनाई हुई चाय पीते हैं, और उसकी कीमत कितनी है आप सोच भी नहीं सकती। ईशानी कहती है, हम लोग यहाँ पर सस्ती चाय पीने और गप करने नहीं आए हैं, बड़े पापा आए हैं यहाँ पर एक डील करने के लिए। तभी अंजलि कहती है, अच्छा ऐसा है, आजकल एडवोकेट राघव सिंह राजपूत वकालत छोड़कर व्यापार कर रहे हैं। तभी राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहता है कि तुम ठीक तरह से बात करो, और अंजलि से कहता है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। मैं गिन्नी सिंह राजपूत को अपने घर से निकाल दूंगा। गणेश अवस्थी की कोई भी निशानी मुझे अपने घर में नहीं चाहिए। उसके बदले मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। हमारे परिवार को तुम लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। और बोलो क्या चाहिए। तभी अंजलि कहती है, नीलामी चल रही है क्या? आपने एक सेकंड में रिश्तों को बाजार में लाकर खड़ा कर दिया है। अच्छा ये बताइए, दर्जन के हिसाब से बेच रहे हैं या किलो के हिसाब से शादी को? आपने तराजू पर रख दिया है, एक तरफ आप वजन डाल रहे हो, दूसरी तरफ पता क्या है? राघव कहता है, क्या? अंजलि कहती है, आपका चरित्र जो तराजू का बैलेंस बिगाड़ रहा है। राघव कहता है कि मैं यहाँ बेइज्जत होने नहीं आया हूँ, डील करने आया हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी अंजलि कहती है, अच्छा तो दिल्ली के बाहर आपकी 3 बीघा जमीन है। तभी राघव कहता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है, कहाँ कहाँ मेरा है। राघव कहता है, लेकिन कैसे? अंजलि कहती है, या नहीं। राघव कहता है, और है वो जमीन मुझे चाहिए। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अंजलि खाना बना रही होती है। तभी अमन पीछे से अंजलि को आकर उठा लेता है, और अंजलि कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं खाना बना रही हूँ, गिर जाऊंगी। तभी अमन अंजलि को अपने ऊपर गिरा देता है और कहता है, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। अंजलि कहती है, कैसी खुशखबरी? अमन है, मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को राजपूत खानदान की छोटी बहू को घर ले जाने आया हूँ। माँ तुम्हारा फिर से गृह प्रवेश होगा। अंजलि कहती है, किसने कहा है? अमन कहता है, पापा ने कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभय गिन्नी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालता है, और गिन्नी अपना हाथ छुड़ाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें, और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।